प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत है फिर से आज के इस नए दिन में। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग यदि इस चैनल पे आए हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए, ताकि जो हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, परमेश्वर के जो भी हम लोग उसकी गवाही को सुनते हैं, आप लोग परमेश्वर के एक एक वचन को सुनिए और दूसरे लोगों को शेयर करिए, ताकि हर एक की आत्मा बच सके। प्रियो, हमारा आशा है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर की वचन को सुने और उसके वचन का उसको भूख और प्यास होने पाए। तो आप लोग यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह में चलिए, उसके भय में चलिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप प्रभु में सदा आनंदित रहिए। यदि आप आनंदित रहना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में, खेती गृहस्थी में, उस ब्लेसिंग को मांगना चाहते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर से मेल करिए। और परमेश्वर से आप मेल कैसे करेंगे? जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उसकी निगाहें करेंगे, तो परमेश्वर से आपका मेल होगा और मेल के द्वारा परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज की हम वचन को आपके जीवन में जो लेकर आए हूँ, आप ध्यान से जरूर सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन आपके जीवन के लिए है। यदि अपने जीवन में, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को लागू करते हैं, उस वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर सच में वो आपके जीवन में ब्लेसिंग को दिखाते हैं। तो आपके जीवन में यदि कोई भी प्रकार की समस्या है, आप बहुत ही निराशा में हैं, आपको घटी है, आवश्यकता है, तो आप परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना में कहिए, परमेश्वर आज आपको उसी आशीष को दे देंगे। तो हम परमेश्वर के आज उस वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर आपको कैसे उस ब्लेसिंग को देंगे। तो हम वचन को पढ़ेंगे, मत्ती उसका 6 अध्याय का 6 पद। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह जो आपको सिखाता है, कहता है आप कैसे प्रार्थना करते हैं, आप किस प्रकार का प्रार्थना करते हैं जो आपका प्रतिफल है, जो आप जिस चीज़ को मांगते हैं नहीं मिलता है। लेकिन आपको परमेश्वर यीशु मसीह आज आपको वचन के द्वारा सिखाता है, कहता है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। जब भी आपको प्रार्थना करना है तो उस बंद कोठरी में जाइए, जहाँ पे शांत है, और उस कोठरी में जाकर गुप्त से आपके मन में जो भी बातें हैं खोल कर कही, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपने मन की सारी बातें खोल कर यहोवा से कहो। और कहता है कि गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब आप परमेश्वर से गुप्त में कहेंगे, अकेले में कहेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपका उत्तर जरूर देगा, आपका प्रतिफल देगा। आपको क्या जरूरतें हैं, क्या आपको जीवन में कमी है, घटी है, परमेश्वर आपके जीवन में देंगे। और इसी में लिखा है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत से बोलने से उनकी सुनी जाएगी। आमीन। प्रार्थना करते, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं, आधे घंटा, 1 घंटा। लेकिन परमेश्वर आपसे क्या कहता है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान, जो अन्य जाति लोग यानी जो भी बकबक प्रार्थना करते हैं, अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत ही क्या हूँ, प्रार्थना करने में अच्छा हूँ। लेकिन कहता है कि करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं जिन उनके बहुत से बोलने से उनकी सुनी जाएंगी। वो लोग सुनते हैं, वो लोग जानते हैं कि हम खूब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जल्दी सुनेगा। लेकिन नहीं प्रियो,
आपको उनके समान प्रार्थना नहीं करना है। आप प्रार्थना करिए तो अपने मन में गुप्त से साथ प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं पूरा करेंगे, क्योंकि कहता है कि इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आमीन। प्रियो, जब भी हम परमेश्वर से जो भी बातें कहते हैं, आपके हर एक मन की बातें यह जान लेता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसलिए कहता है उनके समान न बनो। किनके समान? अन्य जातियों के समान, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को, बातें को जानता है। सिर्फ आप उससे कह देंगे, कर देगा। ज़्यादा आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ गुप्त में जाकर परमेश्वर से अपनी बातों को कहिए। परमेश्वर आपकी हर मांगने से पहले वस्तु को दे देगा, क्योंकि वो आपकी हर एक मन की बातों को जानता है और आपके मांगने से पहले आपकी आवश्यकता पूरा करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में हर आवश्यकता पूरा हो, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, गुप्त में प्रार्थना करिए और परमेश्वर से पहले मांगिए, क्योंकि जब मांगेंगे तो मिलेगा। कहता है कि मांगो तो तुम पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा। जब आप मांगेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। इसलिए परमेश्वर आपके मन को देखता है कि आप मांगते हैं या नहीं। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। तो क्या उसी को नहीं पता है आपको बनाया है, रचा है? तो प्रियो, आप लोग बीमारी में हैं, दुख तकलीफ में हैं, आपके जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या है, आप बहुत दुखित हैं, निराशा में हैं, सारी बातों को, आपके जीवन में कमी है, आप उस पाप में पड़े हुए हैं, आपके घर परिवार में अशांत फैली हुई है, आप बहुत परेशान हैं, तो आप परमेश्वर से अपनी बातों को, सारी बातें को परमेश्वर से कह सकते हैं। और परमेश्वर हर चीज़ को जानता है, सिर्फ आपको कहना है। परमेश्वर चाहता है कि आप कहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन के काम को पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। लेकिन आपसे क्या चाहता है कि आप सच में क्या मांगते हैं कि नहीं। आपके दिल को देखता है कि आप कितना परमेश्वर के भय में चलते हैं, आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप कितना भी बड़ी से बड़ी रोग में, परेशानी में क्यों न हो। प्रियो, आप गुप्त में कहिए। गुप्त में जो होता है, रहस्य होता है, जो अपने मन की बातों का, जो किसी से नहीं कर सकते, वो परमेश्वर से कहिए, क्योंकि वही सब कुछ करने वाला है, असंभव को भी संभव करने वाला है। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग वचन को सुनिए और अपने हृदय में रखिए और वचन के अनुसार चलना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन को देखता है और जांचता है कि आपके जीवन में क्या है। ये जो वचन है प्रियो, हमें परमेश्वर के पास तक पहुंचाता है, हमें परमेश्वर से मेल कराता है, क्योंकि जो वचन है यीशु मसीह है और यीशु मसीह परमेश्वर ही वचन है। तो आप जब वचन को पढ़ते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, तो आप परमेश्वर यीशु मसीह को, उसके भोजन को खाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हमारी आत्मा का भोजन है, वचन। और जब आत्मा का भोजन आप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग आएंगे। आप कभी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, आपके जीवन में कभी किसी भी वस्तु की घटी न होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है, सब कुछ करने वाला, सृष्टि करता है, जीवन देने के लिए आया। आप यदि बीमारी में हैं, दुख तकलीफ में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी हर एक बीमारी को, दुख को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसने हमारे रोगों के लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया। तो आप भी परमेश्वर के साथ तैयार होइए, उसके काम को पूरा करिए, उसकी विधि के अनुसार करिए और उसके सारे मन, सारे प्राण से यीशु मसीह से प्रेम करिए। परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेसिंग देंगे, आपके घर परिवार में सुख शांति देंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और मैं चाहती हूँ कि आप वचन को अपने हृदय में रखिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत दया से आशीष प्रदान करे। आमीन।
आमीन।